तो वेलकम आप सभी का हमारे आज के वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु के वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश ननवर है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और एमबीए मार्केटिंग एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग रही है या ऐसी कृपा हमारे ऊपर रही कि 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और अब तक लगभग 13,000 13,500 प्लस स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ। चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, केमिस्ट्री है। ये 5 ही सब्जेक्ट मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ और अब तक 13,500 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ और हजारों कंसल्टेशन दे चुका हूँ। तो आप में से अगर कोई भी इन कोर्सेज को करना चाहता है, ज्योतिष है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये 4 सब्जेक्ट तो हर महीने हमारे यहाँ लॉन्च होते हैं और केमिस्ट्री एंड लाल किताब ये 3 महीने में एक बार लॉन्च होते हैं। और अब हमने नई सीरीज शुरू की है। अब हम रेकी मतलब हीलिंग साइड में भी हम जा रहे हैं। तो अगर आपने एंजल थेरेपी, एनएलपी या रेकी, ठीक है, इस तरह के कोर्सेज भी करने हैं तो हम वो भी करा रहे हैं। रेकी फर्स्ट लेवल हम करा चुके हैं 2 बार, जिसमें हम 200 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं और हम सेकंड लेवल लेकर आ रहे हैं। और आप में से अगर कोई भी रेकी करना चाहे तो फर्स्ट लेवल हम जनवरी में फिर आएगा हमारा। तो जुड़े रहिए जिस ग्रुप में आप हैं। आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज आपको हम देते हैं, ठीक है। हमारा मकसद है आपको एजुकेट करने का। कुछ लोग जैसे आपने देखा बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते हैं मार्केट में, वो पता नहीं क्या क्या मिसगाइड करते हैं या आपको क्या एक फिक्शन वर्ल्ड में लेके जाते हैं, मिरेकल वर्ल्ड में लेके जाते हैं। जी ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा। हम ऐसा कोई विद्या नहीं देते। हम आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी एक अच्छी चीजें हैं, मतलब ऑथेंटिक नॉलेज है, वो आप तक हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का हमारा वेबिनार है वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु के ऊपर। तो सबसे पहले वास्तु और एस्ट्रो वास्तु से हम शुरू करते हैं और 10-15 मिनट हम सेशन लेकर फिर आपके क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। सभी हैंड डाउन कर ले प्लीज। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि हमारा फिर एक नया बैच वास्तु का शुरू हो रहा है, जिसमें हम पूरा बेसिक टू एडवांस आपको वास्तु पढ़ाने वाले हैं। जो कि हमारा बैच 5 तारीख से शुरू होना था, लेकिन किसी वजह से हमने शुरू नहीं कर पाए। तो हमारा जो नेक्स्ट कमिंग सैटरडे आ रहा है, तो उससे हमारा बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक वास्तु पढ़ाने वाले हैं। क्लासेस हमारी सैटरडे संडे क्लास होंगी और हमारी जो टाइमिंग है हमारा वो 6 to 7:30 PM, ये हमारा टाइम स्लॉट हमने रखा है इसके लिए। कम से कम 20 क्लासेस की होने वाली हैं और इसकी फीस 15,000 प्लस में जीएसटी है। तो आप में से जो भी कोर्स करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग का थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये वाला बैनर आप देखेंगे तो इसमें टाइम ठीक लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं अब हम। इसके साथ आपको एक ऑफर दिया जा रहा है और वो ऑफर तो वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी कॉल आ रहे हैं कि सर, क्योंकि एक जो हम ऑफर दे रहे हैं लाइफ टाइम ऑफर है, ये इसके बाद कभी ये ऑफर नहीं आने वाला। दिसंबर एंड हो रहा है, पीछे कोरोना में सबने क्राइसिस झेले हैं, तो इसको देखते हुए कि भाई कैसे हम आपको एक छोटे अमाउंट पर एक अच्छी चीजें आपको सिखा सके। तो हमारा मकसद ये है आपको सिखाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं वास्तु कितने तरह के वास्तु होते हैं। लोगों को वहम है या भ्रम है अभी तक कि वास्तु एक छोटा सा सब्जेक्ट है और मकान बन गया उसके बाद वास्तु अलग बुला लो, ठीक है। पहली बात तो ऐसा है ही नहीं है। वास्तु एक इतना वाइड सब्जेक्ट है कि आप जहां तक सोच नहीं सकते वहां पर वास्तु काम करता है, ओके। और कितने तरह के वास्तु हो सकते हैं? जो 15 तरह के वास्तु मैं जानता हूं तो मैंने लिख दिए हैं, एक दो शायद मैं भूले बैठा हूँ, ठीक। तो टाइप्स ऑफ वास्तु होते हैं। एक तो होता है वैदिक वास्तु, जिसको हम ट्रेडिशनल वास्तु बोलते हैं, जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, मायामतम, ठीक है, विश्वकर्मा प्रकाश, वहां से जो निकल कर आया है वो है वैदिक वास्तु आपका। इस वैदिक वास्तु के अंदर 2 तरह की चीजें हैं, एक तो है रेजिडेंशियल वास्तु, एक है कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु। और ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अगर कोई समझता है कि मैंने रेजिडेंशियल वास्तु कर लिया उसके बाद मैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल अपने आप कर सकता हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है। और इस इंडस्ट्री के अंदर कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु पढ़ाने वाले टिप्स पे नाम है, टिप्स पे, और जो पढ़ा रहे हैं ना 2 लाख और 2.5 लाख से कम नहीं ले रहा, ठीक है। तो अभी हमारा जो कोर्स है वो हम रेजिडेंशियल वास्तु की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारा कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु आएगा और वो भी कोई बहुत मोटे अमाउंट पर नहीं लेकर आने वाले।
ठीक है। और जो लोग समझते हैं कि वास्तु सिर्फ वास्तु होता है, चाहे कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल है, वो बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। ठीक है, बेसिक चीज तो वही रहेंगी, 5 तत्व हैं, वही दिशाएं हैं, लेकिन उनको लगाना कैसे है? बेसिक प्रिंसिपल वही रहेंगे, नो डाउट। लेकिन उसमें कमर्शियल इंडस्ट्रियल में वो चीजें बदल जाती हैं। अब जैसे कमर्शियल की बात करते हैं, कमर्शियल कितनी तरह की कमर्शियल चीजें हो सकती हैं, आप सोचिए। अब आप जब हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं, तो एक बड़े से बड़े घर में या एक छोटे-छोटे परिवार में कितने कमरे बनाएँगे आप? हमारे पास लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं घर के अंदर, कि भई हमें बेडरूम चाहिए। ठीक है, अगर आपका परिवार बड़ा है तो बेडरूम ज़्यादा हो जाएँगे, लेकिन है तो बेडरूम ना। बेडरूम भी क्या है? कपल का बेडरूम है, पेरेंट्स का बेडरूम है, बच्चों के बेडरूम है, ठीक है, आपका सर्वेंट का बेडरूम है, आपका गेस्ट रूम है, तो ये बेडरूम है। तो इतनी तरह के होंगे। भई आपके घर में छोटा फैमिली है, पूँजी कम है आपके पास, एसेट्स कम है, तो ठीक है 3 कमरे होंगे। किसी का बंगलो है तो उसके बाद 30 कमरे होंगे, लेकिन कमरे तो वही है ना। इसी तरह किचन है, टॉयलेट, बाथरूम, स्टेयर्स, लिफ्ट, ठीक है, गार्डनिंग, ओपन स्पेस, ड्राइंग रूम, हॉल, तो ये सारी चीज़ स्टोर, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप कमर्शियल इंडस्ट्रियल में जाते हैं, अगर मैं कमर्शियल गिनाने लगूँ तो पता नहीं कितने तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती है। शॉप है, दुनिया भर की हमारे पास शॉप्स हैं, ठीक है। तो कमर्शियल अलग है। फिर इंडस्ट्री की बात कर लें तो इंडस्ट्री भी कितने तरह की, आयरन इंडस्ट्री अलग है, प्लास्टिक इंडस्ट्री अलग है, वुड इंडस्ट्री अलग है, माइनिंग इंडस्ट्री अलग है, ठीक है, ऑयल एंड रिफाइनरी इंडस्ट्री अलग है। तो ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु एक अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है। तो ये 2 अलग-अलग सब्जेक्ट है। फिर दूसरा है लाल किताब वास्तु होता है, प्रश्न वास्तु है। प्रश्न वास्तु में आपके एट प्रेजेंट जो प्रश्न पूछा गया, उसके हिसाब से कुंडली बनती है, उसके हिसाब से बताया जाता है कि डिफेक्ट कहाँ पर होगा आपके घर के अंदर। क्या रेमेडी करेंगे आप, ठीक है? कौन-सी भूमि लेनी चाहिए, कौन-सी भूमि नहीं लेनी चाहिए, आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या चीज़ सूट नहीं कर रही। तो ये सारा प्रश्न वास्तु में हम कवर करते हैं और ये अलग सब्जेक्ट है सारे, ये नहीं कि इसी में पढ़ाया जाएगा। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वैदिक वास्तु के साथ-साथ रेजिडेंशियल वास्तु कंप्लीट करा रहे हैं और उसके अंदर महावास्तु इंक्लूड है हमारा। ओके, फिर है एस्ट्रो वास्तु, फिर है प्रेडिक्टिव वास्तु, पायरा वास्तु, आयुर्वेदा वास्तु, केपी वास्तु, अष्टक वर्गा वास्तु, जियो वास्तु, निम्रो वास्तु, फेंग शुई एंड महावास्तु। तो ये 15-15 कोर्स हम बना सकते हैं इसको अलग-अलग, ठीक है? लेकिन अभी हमने रेजिडेंशियल शुरू किया है, कमर्शियल हम बाद में शुरू करेंगे और इस रेजिडेंशियल वास्तु के अंदर हम आपको थोड़ी फेंग शुई और महावास्तु पूरा इसके अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है। ओके, और बहुत सारी रेमेडी हम आपको बताने वाले हैं। फिर बात आती है कि वास्तु क्यों पढ़ा जाए? वास्तु की ऐसा क्या रीज़न है कि वास्तु पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले लाइफ आपकी किसी भी एक इंसान की लाइफ है, वो डिपेंड करती है कुछ पैरामीटर हैं उसके, कि आपकी इस जर्नी में लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहले आता है टाइम। तो टाइम का मतलब है किस नक्षत्र में, किस टाइम में, किस टाइम फ्रेम में आपने जन्म लिया है, ठीक है? जब आप जन्म लेते हैं तो एक डेट, एक टाइम, एक प्लेस होता है आपका। एक नक्षत्र में आप पैदा होते हैं तो उसके हिसाब से आपकी कुंडली बन जाती है। और कुंडली में अगर आप ऐसे टाइम फ्रेम में पैदा हो गए जब कुछ कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, राजयोग, धन योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में, तो ठीक है। उस टाइम ने डिसाइड कर दिया कि इस जर्नी में आपकी लाइफ कैसी रहेगी। बहुत अच्छे योग में पैदा हो गए आप, दशाएँ अच्छी मिल गई आपको, तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। लाइफ बहुत ईज़ी गोइंग रहेगी आपकी। ठीक। तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद है डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, कि भई आपने किस वंश में पैदा हुआ है, तो वो भी आपकी लाइफ को डिसाइड कर लेता है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, अब उसके भी राहुल के पीछे गांधी जी लगा हुआ है, तो बस तो फिर उसकी लाइफ तो डिसाइडेड है। भूखा मरेगा नहीं, राजाओं की तरह जिएगा। लोग आज भी उसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? अब मेरा मकसद उसको नीचा दिखाना है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक। तो क्या क्यों क्यों उसको राजा बना रहे हैं? क्यों उसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? कि उसके पीछे गांधी लगा हुआ है। गांधी हटा दो तो क्या है? कुछ भी नहीं। तो डायनेस्टी ये काफ़ी हद तक वंश डिसाइड कर देता है आपकी जर्नी कैसी रहेगी। अब ये दोनों टाइम फ्रेम जो मैंने ऊपर बताए हैं, टाइम एंड डायनेस्टी, ये कोई भी इंसान आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने किस टाइम फ्रेम में पैदा होना है, मतलब उसकी कुंडली कैसे बनेगी, ठीक है? कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आप किस वंश में पैदा होंगे, ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है टाइम एंड डायनेस्टी ये ईश्वर डिसाइड करता है। और आपकी लाइफ में 60% आपकी जो लाइफ है वो आपके हाथ में नहीं है, वो डिवाइन वर्ल्ड के हाथ में है। ठीक है? वो ऊपर से बनकर आती है। इसके बाद तीसरा चीज है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है संगत, एनवायरनमेंट, जिस माहौल में आप रह रहे हो। और चौथा है आपके कर्मा, कि आप अपने कर्मा से अपनी लाइफ को डिपेंड करते हैं कि आप अपने कर्मों से अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। लेकिन एनवायरनमेंट और कर्मा ये 40% है मिलाकर। तो इसका मतलब एक क्या है कि ये 2 मेरे हाथ में नहीं है, टाइम एंड डायनेस्टी, मुझे कहाँ पैदा होना है, किस वक़्त पैदा होना है। हाँ, एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में रहूँ ये मेरे हाथ में है और कैसे कर्म करूँ ये मेरे हाथ में है। और जब आप
कर्मा की बात करते हैं तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में ही अच्छे कर्म हो सकते हैं। एक आप पढ़ रहे हो अपने घर पे कंफर्ट जोन में, ठीक है, शोर शराबा नहीं है, एसी लगा हुआ है, घर में हो, सेफ हो, अच्छे एनवायरनमेंट। एक मान लीजिए आप चौराहे पे बैठे हो, धूप में आपको बैठा दिया है, बोलो पढ़ो बैठ के, तो एनवायरनमेंट खराब हो गया ना आपका, तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब एक अच्छे कर्मा करने के लिए हमें अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, और एनवायरनमेंट का सीधा सीधा संबंध रखता है वास्तु से। जो टाइम की बात कर रहा हूँ दैट इज ज्योतिष, ओके। और जो मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ दैट इज वास्तु। ये टाइम बेस्ड होता है ज्योतिष, और वास्तु होता है डायरेक्शन बेस्ड। तो अभी किसी का कर्सर चल रहा है, प्लीज कर्सर को नहीं चलाइए, वरना मैं रिमूव कर दूंगा उस इंसान। ठीक है, अभी जो मैं कर्मा की बात कर रहा हूँ, अब कोई जान के कर रहा है तो अपने कर्मा वो खुद खराब कर रहा है, कोई अनजाने हो रहा है तो कोई बात। ठीक है, तो हमें अपने कर्मा को सुधारना है भाई। कर्मा सुधार लीजिए, सब कुछ सुधर जाएगा। तो अच्छे कर्म आप अच्छे एनवायरनमेंट में कर सकते हो। एनवायरनमेंट का मतलब है वास्तु। एक अच्छे वास्तु में रहकर ही आप अच्छे कर्मों को कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, तो इसलिए हमें वास्तु पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो जिस ज्योतिष की बात हम करते हैं, ज्योतिष में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप। अच्छे बुरे योग जो आपकी कुंडली बन चुके हैं वो बन गए, जो दशाएं आपकी चल रही हैं वो चल रही हैं, उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते इस लाइफ। ठीक है, तो इस वजह से वास्तु आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक वास्तु भी और एस्ट्रो वास्तु भी है। तो वास्तु आप शायद बहुत बार सुन चुके होंगे, आज मैं थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु बताता हूं आपको, क्योंकि हम जो करा रहे हैं आपको वो वास्तु पढ़ा रहे हैं आपको। जो हमारा कोर्स है वो वास्तु का कोर्स है, एडवांस वास्तु है पूरा। लेकिन इस एडवांस वास्तु में हम आपको वन टाइम लाइफ टाइम ऑफर दे रहे हैं। आज के बाद ये कभी ऑफर नहीं आएगा। इस बैच के लिए मेरा एक एस्ट्रो वास्तु का बैच शुरू हो रहा है, जिसकी फीस है 11,000 प्लस में 80% जीएसटी। तो ये आखिरी बैच है जिसमें मैं वास्तु के साथ साथ एस्ट्रो वास्तु, जो कि 11,000 का कोर्स है मेरा, वो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको समझ लीजिए 15,000 का कोर्स है, उसके साथ 11,000 का एस्ट्रो वास्तु फ्री में मिल रहा है। और नहीं तो अगले हर महीने ये लॉन्च होगा एस्ट्रो वास्तु। अगर ये मौका अगर आप चूक गए तो जनवरी के बाद आपका मन तो बहुत करेगा और पढ़ोगे भी कभी ना कभी, क्योंकि जो एस्ट्रो वास्तु मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपने सुना ही नहीं होगा मार्केट में। ओके, तो ये कोई नहीं पढ़ाता। इसके लिए पहले ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी कोई एस्ट्रो वास्तु पढ़ा सकता है। और जो एस्ट्रो वास्तु हम पढ़ा रहे हैं वो कोई नहीं पढ़ाता। ओके, तो ये हम आपको फ्री ऑफर दे रहे हैं। तो आपने जिसने भी करना है, तो ये वैसे तो एडमिशन क्लोज कर चुके हैं, लेकिन कुछ की रिक्वेस्ट आई है, तो हम कह रहे हैं कि अगर कुछ को हमने देना है तो फिर एक बार सभी को और ऑफर दे देते हैं। और हमारी सैटरडे से क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम ऑफर है। आज इसके बाद कभी ये ऑफर में कभी चीजें नहीं आएंगी, हमेशा आपको पैसे देकर ही पढ़ना होगा। Okay. तो अब मैं एस्ट्रो वास्तु की बात करता हूँ थोड़ा सा। तो एस्ट्रो वास्तु में जो हम क्या कराने वाले हैं आपको, देखिए आपका एक घर होता है। जो आपका घर है, जितने भी आपके रूम्स हैं, या जो एक्टिविटी आप किसी एक क्लोज स्पेस में करते हो, हर एक्टिविटी के लिए अलग तरह की एनर्जी चाहिए आपको। जैसे आपका बेडरूम है, वहां पर रिलैक्स करते हो। आपका प्रेयर रूम है, वहां भक्ति करते हो। स्टडी रूम है, वहां स्टडी कर रहे हो। किचन है, वहां खाना बन रहा है। तो हर एक क्लोज स्पेस में आप अलग अलग तरह की एक एनर्जी सर्वाइव कर रही है, या जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके हिसाब से वहां एनर्जी सर्वाइव करती है। और जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी से रिलेटेड उस रूम को हम एक किसी प्लेनेट से गवर्न करते हैं, मतलब उसको प्लेनेट का रूप दे देते हैं। जैसे किचन, किचन का मतलब क्या हुआ, किचन में क्या होता है, खाना पकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और किचन में क्या होता है, एक फायर एनर्जी है, चूल्हा होता है आपका, ठीक है, बर्नर है वहां पर। तो खाने का प्रोसेस हो रहा है वहां पर, खाने को खाने लायक बनाया जा रहा है। वहां रॉ फूड आप लेकर आते हो किचन के अंदर, उसको प्रोसेस करते हो और खाने खाने लायक बनाते हो, उसको प्रोसेस कर कर उस फूड को खाने लायक बनाते हो। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है वहां पर। और क्या है किचन में आपका, मेनली क्या है, अग्नि, बर्नर है वहां पर। ठीक है, तो अब जो बर्नर है आपका, जो फायर एनर्जी है, दैट इज गवर्न बाय द मार्स, वो मंगल से गवर्न हो रहा है। और जो आप प्रोसेस कर रहे हो फूड का, जो प्रोसेसिंग ऑफ फूड है, इस फंक्शन को कौन गवर्न करता है, वो करता है वीनस। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो किचन है वो किचन नहीं है बेसिकली, वो मंगल और वीनस का कॉम्बिनेशन है। ओके,
तो वहां पर वो दो एनर्जी सर्वाइव कर रही है। इस तरह से जो आपका बेडरूम है, मान लीजिए कपल का बेडरूम है, एक यंग कपल है जहां पर हस्बैंड वाइफ अपना एक इंटीमेट टाइम भी व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो वो जो बेडरूम है एक कपल का, हस्बैंड वाइफ का, वो शुक्र से गवर्न है, वीनस से गवर्न है। तो यानी कि जो ये कपल का बेडरूम आएगा वो वीनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो आपका टॉयलेट है दैट इज राहु, जो आपका स्टोर है दैट इज गवर्न बाय द सैटर्न, जो आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में क्या करते हैं हम? ड्राइंग रूम में हम बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बाहरी लोगों से, अपने लोगों से। और ड्राइंग रूम क्या सबसे बड़ा रूम होता है। तो ड्राइंग रूम क्या है, मरकरी से गवर्न होता है। अब यहाँ पर जितनी मैं चीजें बता रहा हूं आपको, अब यहाँ पर ये देखा जाएगा, जैसे कुंडली में बताते हैं ना कि आपके इस हाउस के अंदर ये दो प्लैनेट बैठकर ये योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एस्ट्रो वास्तु में आपको यही सिखाने वाले हैं कि किस रूम के साथ कौन सा रूम बना हुआ है, किस रूम के सामने कौन सा रूम बना हुआ है। जैसे प्लैनेट के होते हैं ना आपकी कुंडली में, जी ये दृष्टि आपके हाथ घर पर डाल रहा है, आपका मंगल आपके लगन को देख रहा है, आपका मंगल शनि यहां बैठकर ये योग बना रहा है, शनि और चंद्रमा बैठकर आपकी कुंडली विश्व योग बना रहे हैं, राहु के साथ गुरु बैठ गया तो गुरु चंडाल योग बन गया आपका। तो इसी तरह जिस तरह हम ज्योतिष में ये सारी चीजें लगाते हैं, सेम चीजें हम आपको लगाना बताएंगे कि कैसे आप अपने घर के अंदर वो सारी चीजें लगाकर देख सकते हो कि आपके घर के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं या जो रूम्स आपने लोकेट किए हैं या किस तरह की आप एक्टिविटी वहां पर कर रहे हैं। तो उन एक्टिविटी को करने से या कोई आप क्लोज पे जो आपने बनाया, किसके साथ क्या बनाया है, उसके सामने क्या बनाया है, इससे कुंडली, जैसे कुंडली में योग बनते हैं ऐसे ही आपके घर के अंदर अच्छे या बुरे योग बनते हैं। तो हमने कहा था ना क्या, सीखने के बाद हमने जो घर के अंदर बुरे योग हैं, कुछ एक्टिविटी करने से किसी के साथ कुछ बना दिया, सामने कुछ बना दिया, तो उसको खत्म करना है और जो अच्छे योग हैं उनको अपनी लाइफ में लेकर आना है। और एस्ट्रो वास्तु इतना बढ़िया टूल है कि बिना किसी तोड़ फोड़ के छोटी छोटी रेमेडी कर मतलब वास्तु के अंदर तो खैर पैसा खर्च करके भी रेमेडी करवा सकते हैं, लेकिन एस्ट्रो वास्तु में 1 रुपया नहीं खर्च होने वाला। 1 रुपया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी सीखते हैं हम थोड़ा सा, आपको पता लगेगा एस्ट्रो वास्तु कितनी बढ़िया चीज। तो एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ वेदर लाइव और डेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 9 प्लैनेट। तो इस संसार में जितनी भी, संसार का मतलब हमारे अर्थ की बात करेंगे हम, तो हमारे तो घर हमारा संसार बोलते हैं, पृथ्वी हमारा संसार है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो लाइव है, डेड है, कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हर किसी प्रोडक्ट पर, हर किसी इंसान पर, हर किसी जीव पर ये 9 प्लैनेट रूल करते हैं। और 9 प्लैनेट आप सभी जानते हैं, सूर्य से शनि तक और राहु एंड केतु। तो एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अफेक्ट ऑफ 9 प्लैनेट ऑन अस। तो एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, इन 9 ग्रहों का किसी मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी में ये सीखते हैं। और वास्तु में क्या सीखते हैं, वास्तु शास्त्र इज द अफेक्ट ऑफ प्लैनेट ऑन अर्थ, प्लैनेट अर्थ ऑन अस। तो बेसिकली पृथ्वी भी एक प्लैनेट है एक तरह से। ओके, ज्योतिष में हम ये नहीं सीखते कि इस पृथ्वी का हमारे ऊपर क्या असर है, जिस पृथ्वी पर हम वास कर रहे हैं। हम प्लैनेट तो देख लेते हैं कि आकाश में ये जो हेवनली बॉडी है, जिनको हम ग्रह बोलते हैं, इनका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या आ रहा है, करोड़ों मील दूर है लेकिन उनका इंपैक्ट हमारे पे आ रहा है। तो ये सारा एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तु में ये सीखते हैं कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या है। तो ये हम वास्तु में सीखते हैं। तो ये थोड़ा फर्क है ज्योतिष और वास्तु। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा एस्ट्रो वास्तु। इन एस्ट्रो वास्तु वी विल कन्वर्ट लिविंग स्पेसेस ह्यूमन एक्टिविटी, जो आपकी घर के अंदर स्पेस है, किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, स्टडी रूम है, पूजा रूम है, जो आपने स्पेस अलोकेट किया है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, और ह्यूमन एक्टिविटी, और हमने स्पेस, तो इनको प्लैनेट से कोरिलेट कर दिया, ठीक है, एंड विल यूज देम फॉर प्रेडिक्टिंग द फेट ऑफ इनहैबिटेंट्स, कि ये प्लैनेट और वहां जिस तरह की हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रूम क्या है और रूम में क्या एक्टिविटी हो रही है और उस रूम के साथ क्या बना है, सामने क्या बना है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाकर इनका प्रभाव जो वहां लोग रह रहे हैं उनके ऊपर कैसा पड़ने वाला है, तो ये हम पूरा इस कोर्स के अंदर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सोचो कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे कि सूर्य का चंद्रमा से, सूर्य का मंगल से, सूर्य का बुध से, तो आपके घर के अंदर सारे सामान है आपके पास, सब रूम है आपके पास, ठीक है। तो हम सीखने वाले हैं कि आपके ऊपर इनका इंपैक्ट कैसे आता है। और एस्ट्रो वास्तु क्यों जरूरी है, एक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु है डायरेक्शन बेस्ड या रीजनल बेस्ड, या फिर आप बोलेंगे कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। जैसे चाइना की बात करेंगे जिसको हम फैंग शुई बोलते हैं, चाइना के अंदर
साउथ को दी बेस्ट दिशा बोली गई है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल वास्तु की बात करते हैं वहां नॉर्थ को दी बेस्ट दिशा बोली गई। तो यहाँ कंट्रडिक्शन आ गया थोड़ा। तो वास्तु साइंस एंड कहते हैं ना ऑकल्ट साइंस दोनों है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि भाई कैसे आप ट्रेडिशनल वास्तु को यूज करेंगे और कैसे, जैसे हमने फेंगशुई किया था सब्जेक्ट, अभी पीछे एक कोर्स किया था हमने फेंगशुई का, तो उसमें आपको बताया था कि वहां पर क्यों साउथ को दी बेस्ट माना गया और क्यों हम इंडिया के अंदर नॉर्थ को दी बेस्ट मानते हैं। तो लॉजिक है वहां पर, ऐसा रटने नहीं होता। तो इसलिए हर वास्तु कंट्री टू कंट्री थोड़ा डिफर हो जाता है। लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी पर एक ही एस्ट्रो वास्तु लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंसान इस अर्थ पर रह रहे हैं, उन सब के ऊपर एक ही तरह से ये प्लेनेट इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का फर्क है बस, लेकिन इंपैक्ट वही आ रहा है सबके ऊपर। सूर्य है तो सूर्य है सभी के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि भाई किसी लिए सूर्य कुछ और ग्रह बन जाएगा। तो यहां से हम चीजें पकड़ना शुरू करते हैं। तो इसलिए एस्ट्रो वास्तु क्या है? बिना तोड़फोड़ का वास्तु। वर्ल्ड में कहीं भी कर लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन अगर वास्तु की बात करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। तो अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे कि सिंपल सा लॉजिक, जिन घरों के खिड़कियां बंद मिलेंगी। अब खिड़कियां क्या है आपके घर के अंदर? खिड़कियां समझ लीजिए, अगर मैं बोलूं कि चलो जी मूवी देखने चलते हो, आप बोलोगे चलो मूवी देख के आते हैं बढ़िया वाली। और मैं बोलूं कि आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको मूवी दिखाता हूं, तो आप बोलोगे यार फिर मैं देखूंगा क्या? ठीक है, सुन सकता हूं, और सुनने में भी क्या है, मैं बोलूं थोड़े से कान भी मैं आपके बंद कर देता हूं, तो क्या आप उस मूवी का मजा ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे। और लोगों के घरों में अब क्यों सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि लोगों ने अब पूरा सेंट्रलाइज एसी बना लिया है। लास्ट आपको पता ही नहीं कि आपने अपने घर की विंडोज कब खोली थी, आपको पता ही नहीं। और खोलने का तो इतनी, जब हम वास्तु करने जाते हैं तो खिड़कियां विंडो नहीं खुलती आपकी। क्यों? पता नहीं 10 साल से बंद पड़ी है या 15 साल से बंद पड़ी है, 5 साल से बंद पड़ी है। जब से मकान बना है एक दुकान बार खुली होंगी स्टार्टिंग में, अब खिड़कियां खोलनी बंद कर दिया। जो आपके घर की विंडोज हैं वो आपकी आंखें हैं घर की। जिस तरह आप अपनी आंखों से देखते हो, इस तरह आपका घर उन विंडो से एनर्जी लेता है बाहर से। लेकिन आपने खिड़कियां कब खोली थी पता ही नहीं आपको। तो जो आपकी विंडो है वो सूर्य और चंद्रमा है। ठीक है, और जो जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो वहां पर भी क्या है, जो आंखें आपकी ये सूर्य चंद्रमा से गवर्न होती है। और इसमें से भी अगर बाइफर करना है आपने, तो राइट आई इज गवर्न बाय द सन एंड लेफ्ट आई इज गवर्न बाय द मून। इसी तरह से आपके घर के अंदर जो आपके घर का कंपाउंड वॉल है या कंस्ट्रक्टेड एरिया है आपके घर का, जो कंस्ट्रक्शन है आपके घर के अंदर, जो मेन आपका बोलते हैं एरिया, जब आपका अपने मेन डोर से, कौन से कंस्ट्रक्टेड एरिया के मेन डोर से आप अपने घर में एंटर करेंगे, उसको एंटर करने का वो आपका राहु है, मुख है घर का। ठीक है, तो वो कहां बनाया वो तो अलग बात है, वास्तु में बताते हैं कि किस दिशा में बनाया है, गलत है, ठीक है, कौन से पद पर बनाया है, कौन से देवता के पद पर बनाया है, वो अलग इशू है। एस्ट्रो वास्तु में हम ये देखेंगे, जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं तो घर के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन सी विंडो है, और उस विंडो के क्या मतलब है। जो आपके घर में जैसे आप एंटर कर रहे हो, मतलब घर के सेंटर से खड़े हो आप, सेंटर में खड़े हो और घर की मेन डोर की तरफ आपने फेस किया हो अपना, तो जो लेफ्ट पोर्शन है दैट इज गवर्न बाय द मून। एंड आपके घर के अंदर जो राइट मतलब जब देख रहे हो तो राइट पोर्शन जो है दैट इज गवर्न बाय द सन। तो जिस घर के अंदर, यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, नियर द राइट साइड विंडो, कहां से देखना है, घर के सेंटर से खड़े होकर। तो आपके घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और देखिए अपने मेन डोर को, नियर द राइट साइड विंडो इफ well is situated, it denotes that the father का मतलब फैमिली हेड, has come from outside or some other places। सिंपल सी बात, किसी के घर में जा रहे हो, सिंपल लॉजिक देख लो कि जिसके घर में घुस रहे हो मेन डोर से, उस जब आप अंदर पहुंच गए तो मेन डोर की तरफ देखो आप, उसके राइट साइड में अगर कोई विंडो है और उस विंडो से कोई बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स आपको बाहर नजर आ जाए, किसी की टंकी नजर आ रही है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा स्टोरेज कोई वाटर का नजर आ रहा है, अगर ऐसा है और वो आपको अपने रूम से दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस घर में रहने वाला जो व्यक्ति हेड है वो बाहर गांव से आके बसा है। कितनी छोटी चीज है। अब ये ज्योतिष में पकड़ते रहो या ट्रेडिशनल वास्तु में पकड़ते रहो, कुछ समझ नहीं आएगा। सिंपल लॉजिक। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो फिर कोर्स में बताएंगे, क्योंकि मैं आपको कोर्स में लॉजिकल चीजें बताने वाला हूं।
सच पर्सन विल हैव ए वाइड सर्कल ऑफ नॉन पीपल एंड प्लेसेस। आपने घर के अंदर देखा कि सामने रिसोर्स है, सीधा दो बातें बोल दीजिए कि भैया तुम यहाँ के नहीं हो, यहाँ पर आकर बसे हो, वो बोलेगा यस। फिर दूसरा बोलेगा जो हेड ऑफ द फैमिली है उस घर का, उसका सर्कल बहुत बड़ा होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस घूम चुका होगा, दैट इज एस्ट्रो वास्तु। वो बोलेगा यस। आपको कैसे पता? बोला यही तो वास्तु है हमारा। ही विल बी ए पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट्स और द सन विल फाइंड द फॉर्च्यून ओनली इन डिस्टेंस प्लेसेस। जाते ही दो बात ये भी बोल देना कि जी आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। बोलेगा यस। आपको कैसे पता? बोले यही तो एस्ट्रो वास्तु है। दूसरा, उस घर का जो पहला बड़ा बेटा होगा, बेटा का बोल रहा हूं, मेल चाइल्ड, उसकी जो तरक्की है, जब तक वो उस घर से दूर नहीं जाएगा तब तक उसका फॉर्च्यून, उसकी डेस्टिनी उसका साथ नहीं देगी। तो अगर बच्चा वहीं पढ़कर स्ट्रगल कर रहा है तो बोल दो भैया बाहर भेज दो, तभी तरक्की है, यहां रह के उसको तरक्की मिलने ही नहीं वाली। तो घर से दूर, अब घर से दूर का मतलब वो दूर भी हो सकता है, मतलब कोई बच्चा दिल्ली का है तो साउथ में चला गया, उसके लिए एक अलग ही एनवायरमेंट है वहां पर, या फिर फॉरेन कंट्री। सिंपल लॉजिक। अब इसके लिए लॉजिक तो क्लास में बताऊंगा। ये है अष्ट वास्तु। अब यहाँ क्या लगा है, ना दिशा पकड़ी ना कुछ पकड़ा हमने, यहाँ सिर्फ हमने कॉम्बिनेशन पकड़े हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ये विंडो क्या है, वो वेल क्या है, ठीक है, ये सब चीज नहीं पता आपको, तो जब आप आएंगे कोर्स में तो आपको सिखाया जाएगा क्या मतलब है। एक और चीज है, इफ देयर इज नो डोर इन बिटवीन द मेन डोर एंड द लास्ट स्मॉल डोर और बोथ द फ्रंट एंड द बैक डोर ऑफ द हाउस आर इन इक्वल साइज। मान लीजिए किसी घर में आप वास्तु करने गए, अब तो डायरेक्शन कुछ लगा ही नहीं रहा, वो तो वास्तु में सारा सिखाऊंगा मैं आपको, ये तो मैं एस्ट्रो वास्तु बता रहा हूँ, इसकी स्ट्रेंथ क्या है एस्ट्रो वास्तु की। और जरूरी नहीं है कि आपके लिए एस्ट्रो वास्तु सीखना बहुत मुश्किल है कि मुझे ज्योतिष नहीं आता, हम सिखाएंगे ना जितनी जरूरत है। तो आप बिल्कुल रो भी है ना, आपको ज्योतिष का जे नहीं पता, वास्तु का वी नहीं पता आपको, तो भी आप सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हम पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुके हैं, और हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हम सिखा के छोड़ते हैं। तो अगर किसी कोई घर आप ऐसा देखते हो जिसका मेन डोर और बैक डोर बिल्कुल इक्वल साइज के हैं, या और जिसके मेन डोर से उसका बैक डोर नजर आ जाए, एक बात बोल देना कि भाई साहब जितना मर्जी कमा लो, बचने वाला कुछ नहीं है। जितना कमाओगे, आज लाख कमा रहे हो तो लाख का खर्चा आपके सामने खड़ा हुआ, ठीक है, जब आप 10,000 कमाते हो 10,000 का खर्चा आपके सामने खड़ा हुआ था, और कल को करोड़ कमाओगे तो करोड़ के खर्चे सामने खड़े होंगे, बचत एक पैसे की आपकी नहीं होने वाली। बोला यार ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो सिंपल क्या करना है, अरे गेट ही तो छोटा करना है भाई, क्या खर्चा आएगा, गेट छोटा करवा दो, या वो भी नहीं कराना, ठीक है, चलो गेट तो छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गेट, बैक डोर और आपका मेन डोर कभी भी इक्वल साइज के नहीं होते। और गलती से कुछ लोगों ने ऐसा भी किया हुआ है कि जो फ्रंट डोर था वो तो बड़ा होता है हमेशा और बैक डोर छोटा होता है। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, पता नहीं अब उनकी इजीनेस है या क्या है, मेन डोर को बंद रखते हैं, अपनी एंट्री बैक डोर से शुरू करते हैं। बैक डोर से कौन आता है, हम आम भाषा में बोलते हैं ना कि बैक डोर से एंट्री होगी जी मेरी, तो बैक डोर का मतलब है कि लाइफ में फिर बैक ही रहोगे, कभी फ्रंट में नहीं आ पाओगे, पहली बात, ठीक है। और लाइफ में आपके समझ लेगा कुछ ऐसे इवेंट आपके होंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और हमेशा गलत के लिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और इसके वो रिजल्ट क्या आएंगे वो आपको बताया जाएगा, तो ऐसा नहीं करना आपने। तो वॉट एवर इज अर्न इज स्पेंड इन द सेम वे, उसके लॉजिक क्या है वो आपको बताऊंगा क्लास में। इन स्पाइट ऑफ मच अर्निंग और इनकम दीज विल बी नो हैप्पीनेस। ये भी हो सकता है कि जितना मर्जी कमा लेना वो हैप्पीनेस नहीं आएगी। हाल तो पहली बात तो जो एसेट्स है वो बनेगी नहीं, आपकी धन नहीं जुड़ेगा आपसे। सच प्रॉपर्टी बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, नो गेन और प्रॉफिट टू इनहैबिटेंट्स। यहां तक देखा गया है कि अगर आपने उसकी कोई रेमेडी नहीं की तो वो घर भी बिक सकता है, मतलब वो प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से निकल जाएगी, इतना तक बोला गया है, ठीक है। तो समझ जाओ भाई अब क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है कि भैया गेट छोटा कर लो, और आप अगर आपने मेन डोर बड़ा है, फ्रंट बैक डोर छोटा है, लेकिन अगर वो सामने से दिख रहा है तो एक कर्टेन ही तो लगाना है, क्या करना है,
सिंपल एक कर्टेन टांग दो, क्या खर्चा है, 500 रुपये रेमेडी हो गया। ठीक है, तो आपको सारा बताया जाएगा कि कमर्शियल लेवल पर आप क्या रेमेडी देंगे, और एक कोई गरीब है या कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो मेरे पास तो 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक की रेमेडी है। काम 5 रुपए वाली भी करेगी और 5 लाख वाली भी करेगी। तो आपकी मर्जी है, हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, आप जो मर्जी करते रहिएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत बड़े-बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, उनके मेन और फ्रंट डोर आमने-सामने मिलेंगे, और उनके डोर भी आप जाके देखना, ठीक है? वो एक जैसे ही मिलेंगे आपको, जैसा फ्रंट डोर होगा ऐसे ही मेन बैक डोर होगा। क्यों? क्योंकि हमने वेयर हाउस में कोई इकट्ठा तो ना करना है। हम कहते हैं हमारा सामान आया और सारा-सारा निकल जाए, कुछ बचे ही ना। कुछ सामान बिकेगा, सामान की मूवमेंट होगी तो पैसा आएगा ना, और पता लगे सामान खरीद के ले आए हम, ठीक है? अब सामान वहीं पड़ा है, बिक ही नहीं रहा। तो हमें तो सामान को बाहर निकालना है ना, हम आया गोडाउन में निकल जाए, आया निकल जाए। तो वेयर हाउस देखना बड़े-बड़े मिलेंगे, बड़े-बड़े गेट होंगे उनके, और दोनों एक जैसे होंगे, फ्रंट डोर भी और मेन डोर। और फ्रंट से मेन दिखता होगा, बैक बैक दिखती होगा, बैक से इनको दिखता होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कहाँ से क्या दिख रहा है, ठीक है? तो our ancient had a system, a principle, a method for construction of house. तो हमारे यहाँ वास्तु के अंदर ऋषियों ने इतने अच्छे-अच्छे फार्मूले में बताए हैं कि किसी भी इंसान को जब अपना मकान बनाना है, तो अगर आपने वास्तु की गाइडलाइन को फॉलो कर लिया, तो उस वास्तु में रहकर उस मकान में कोई भी वास्तु डिफेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है? लेकिन उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, कुछ भी फॉलो नहीं करते, ठीक है? इवन तक कि एक चीज होती है मुहूर्त। लेकिन आप बने बनाए फ्लैट में जा रहे हो, तो कौन बिल्डर किस मुहूर्त को मानने वाला है? उसको तो एक-एक दिन मुश्किल है भाई। वो अपना टाइम देख रहा है, वो अपनी लेबर को देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि भई ये पूर्णिमा आएगी तो मैं छत डालूँगा, ये नक्षत्र आएगा तो मैं मेन गेट लगाऊँगा। वो तो देखने वाला नहीं है कि उसके लिए तो टाइम की कीमत है। जब हम अपना इंडिविजुअल घर बनाते हैं तो लगते हैं। तो किसी भी बने बनाए मकान में जो बिल्डर फ्लैट्स में जा रहे हो या इस तरह की कॉलोनी में आप बसते हो, तो वो वहाँ पर मुहूर्त का कोई विचार ही नहीं किया जाता। और मुहूर्त इतनी बड़ी चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप मुहूर्त को चूज़ करते हैं। किस मुहूर्त पे, किस नक्षत्र पे, किस तिथि पे आपने क्या करना चाहिए? कब आपने अपने घर में एंट्री करना है? कब आपने नींव डालनी है? कब आपने खुदाई शुरू करनी है? कब आपने पहली शिला रखनी है? तो इन सब के मुहूर्त होते हैं, और कहाँ से करनी है? ऐसा नहीं कि कहीं से भी खोदना शुरू कर दो। ये सन एंड मून की पोजीशन से पता लगता है कि किस दिशा से आपने खुदाई शुरू करनी है, कहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, कब छत डालनी है, ठीक, कब मेन डोर लगाना है, कब उसमें एंटर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। ये कोई वास्तु वाला नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैक्सिमम वास्तु वाले ज्योतिष जानते हैं। तो मैं आपको इस कोर्स के अंदर पूरा मुहूर्त भी बताने वाला हूँ। ओके, कैसे चूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट डे पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग हाउस इन हैप्पीजर्स मैनर अकॉर्डिंग टू देयर whims एंड फैंसीज विदाउट अडहरिंग द प्रिंसिपल ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। तो आज की डेट में ना कोई वास्तु लगा रहा है, ना कोई एस्ट्रो वास्तु लगा रहा है। तो बनाए जा रहे हैं मकान, लोग परेशान हो रहे हैं। फिर कहते हैं जी हम तो सुख ही नहीं मिल रहा हमें। कहाँ से मिलेगा? वास्तु प्रिंसिपल लगाओ या एस्ट्रो वास्तु फॉलो करो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। अगर जब तक आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो परेशान ही रहने वाले हो सब लोग। तो इस तरह की कुंडली होती है आपकी। तो कालवृक्ष की कुंडली है, यही कुंडली हम आपके घर के अंदर लगाने वाले हैं। तो आपका घर है, वो आपका फर्स्ट हाउस है एक तरह से, ये मान लो। तो प्लैनेट कौन सा वहां बैठा है, कैसे आप उसको लगाएंगे, सारा आपको कोर्स में बताया जाएगा। वो तो फिर है ही है, वास्तु पुरुष है वो तो, जो मैं वास्तु पढ़ाने वाला हूँ बेसिक, आपको वो सारी चीज वहां बताई जाएंगी। और ये समझ लो 2 कोर्स अलग-अलग हैं बिल्कुल, ठीक है? ये कोई कंबाइन नहीं है। जब हम वास्तु की बात करेंगे, ट्रेडिशनल वास्तु या महावास्तु मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो चीज़ अलग है बिल्कुल, वो डायरेक्शन बेस्ड है यहाँ सारा कुछ, वो दिशा से बेस्ड है, ठीक है? और जो मैं एस्ट्रो वास्तु पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं होने वाला। तो दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मिक्स नहीं करेंगे हम, अलग-अलग पढ़ेंगे इसको, ठीक है? लेकिन अगर आप दोनों जान जाते हैं, तो दी बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं आप। और ये लाइफ टाइम ऑफर आपको मिल रही है, इसके बाद तो आपको अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा, अलग-अलग फीस देनी पड़ेगी। और ये एस्ट्रो वास्तु कोई नहीं पढ़ाएगा, वास्तु तो आपको कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन जो हम वास्तु पढ़ाने वाले हैं, वो भी कोई नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम आपको जो ट्रेडिशनल वास्तु उसको कैसे मॉडर्न कंटेक्स्ट में हमें उसको लगाना है, तो ये आपको सारा सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ब दिखा देता हूँ, उसके बाद हम 1-2 चीज़ बताकर फिर क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे आप। तो हमारा जो कोर्स कंटेंट है, मैं थोड़ा-सा उसपे 1 मिनट रोशनी डाल देता हूँ कि हम एस्ट्रो वास्तु तो मैंने बता दिया,
बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, पूरा एस्ट्रो वास्तु आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि आपके घर के अंदर सूर्य कहाँ है, शनि कहाँ है, इनके कॉम्बिनेशन क्या बने हुए हैं, ठीक, किसके साथ क्या है तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी, सामने क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, खिड़की है कहाँ पर है, ठीक, तो वो सारा आपको बताया जाएगा। और थोड़ा सा मैं एस्ट्रो वास्तु की ओर जिक्र करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो कोर्स है, सिलेबस है, जो वास्तु का सिलेबस है, वो है बेसिक प्रिंसिपल क्या है वास्तु के, वास्तु का मतलब क्या है, वास्तु को कैसे लगाएंगे हम, वास्तु आया कहाँ से, शब्द कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या है, वो आपको पूरा बताया जाएगा। फिर कैसे साइट सिलेक्शन करना है। देखिए, हमारा वास्तु वहां से शुरू होता है जहां से आपने मन में विचार आ गया ना आपके कि मुझे घर बनाना है, तो हमारा वास्तु वहां से एप्लीकेबल हो जाता है। ये वास्तु का मतलब ये नहीं है, लोगों को वहम है, भ्रम फैला हुआ है कि जी मैंने मकान बना लिया, वास्तु वाले को बुला लो, कोई फायदा नहीं है। फिर आप उससे सिर्फ इंटीरियर करा रहे हो या डिफेक्ट पूछ रहे हो बस, ठीक है। लेकिन कुछ रूट कॉज ऐसे चीजें हैं आपके घर के अंदर जो कि फिर ठीक नहीं हो सकती। तो सिलेक्शन ऑफ साइट, मान लिया आपने साइट ही गलत सिलेक्ट कर ली, अब क्या करोगे भाई, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोग आज की डेट में क्या है, इंटीरियर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो इंटीरियर है, वास्तु नहीं है वो, पहली बात। दूसरा, जिनको लगता है कि भाई मैंने अपने घर के अंदर वास्तु सम्मत चीजें रख ली, बना लिया, तो मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है। आउटर एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी आपके घर के ऊपर आता है। जब मान लिया आपने अपना घर बिल्कुल ठीक बना लिया, लेकिन आउटर अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो इसलिए आउटर और इनर दोनों चीजें को ध्यान में रखी जाती है। और 90% वास्तु वाले आउटर एनवायरनमेंट को देखते ही नहीं है। आप नक्शा ले आओ, वो ये नहीं पूछेगा साथ में क्या बना हुआ है, सामने क्या बना हुआ है, ठीक है, वो आपको सिर्फ आपका नक्शा देखकर बता देगा। तो जब एग्जैक्ट वास्तु करना होता है तो आसपास क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग 2 फ्लोर की है और आपके साथ वाले फ्लोर 6-6 फ्लोर के बने हुए हैं, तो उस घर में आप जितने मर्जी अच्छा वास्तु कर लेना अपने अंदर का, उसके इंपैक्ट उतने बढ़िया नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि जो साथ में 6 माले की या 10 माले की जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, साथ साथ की जो प्लॉट है, वो आपके घर पे, अगर मैं फेंगशी की बात करूं तो शा एनर्जी फेंक रहे हैं, और मैं ट्रेडिशनल वास्तु की बात करता हूं तो टेंसाइल फोर्स उन बिल्डिंग्स की आपके बिल्डिंग पे आ रही है। तो उस घर में रहने वाले का मानसिक संतुलन कभी भी ठीक नहीं रहेगा, कर लो वास्तु जितना मर्जी अंदर कर। तो बाहर का एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है। वरना ऐसा ना होता तो क्या होता, जो पॉश कॉलोनीज हैं, वहां पर जो रेट है वहां पर, है ना, 2-2 CR 3-3 CR के फ्लैट हैं, वही फ्लैट आपको उतने BHK का, उतने एरिया का, आप थोड़ी लो क्लास लोकेलिटी में जाओ तो वहां 50 लाख का मिल जाएगा। तो भाई वहां 5 करोड़ का मिल रहा है, 50 लाख का मिल रहा है, एरिया उतना ही है, तो कुछ तो फर्क है ना, क्योंकि वहां का आउटर एनवायरमेंट ठीक है। और आप जहां रह रहे हैं 50 लाख के में, तो आपके एनवायरमेंट देखिएगा आसपास का क्या है, वही माहौल। तो आपके आउटर एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके ऊपर। तो वो सारा चीज आपको बताई जाएंगे। सराउंडिंग, साइट सिलेक्शन कैसे करना है। फिर कागनी संख्या निकलती है। कागनी संख्या का मतलब है, आपको पता ही नहीं कि जिस भूमि पर आप रह रहे हो, या तो आप भूमि के ऋणी होते हो या भूमि आपकी ऋणी होती है। तो अगर आप ऐसी भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हो कि जो भूमि के आप ऋणी हैं, तो वहां पर जब तक आप रहेंगे, उस भूमि का, उस पृथ्वी का कर्जा उतारते रहेंगे। इसका मतलब क्या, प्रॉस्पेरिटी नहीं आने वाली। तो ये कैसे निकालेंगे सर, आपको सिखाया जाएगा। फिर आप लकी कंट्री, लकी सिटी, लकी टाउन, सेक्टर, प्लेस कैसे निकालेंगे, आपकी अपनी ऑस्पिशियस डायरेक्शन कौन सी है, तो ये सारा आपको सिखाया जाएगा कि जोडिएक साइन के हिसाब से आपकी लकी डायरेक्शन कौन सी हो सकती है। ऐसा नहीं है, तो जनरल चीज होती है, आपके लिए लकी क्या है, तो आपको सिखाया जाएगा इसमें। फिर रेगुलर इरेगुलर शेप, शेप का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तु में सीधा बोल जाएगा कि स्क्वायर प्लॉट इज द बेस्ट, लेकिन लोगों को पता ही नहीं स्क्वायर क्यों बेस्ट है। तो वो हम बताएंगे आपको, स्क्वायर या रेक्टेंगल क्यों बेस्ट बताया गया है। तो शेप बहुत मैटर करती है आपके प्लॉट की। जैसी शेप में रहेंगे वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक आपकी हो जाएगी। आप रेगुलर शेप में रहते हैं तो आप रेगुलर इंसान हो, आपकी लाइफ रेगुलर है। अगर आप इरेगुलर प्लॉट में रह रहे हो तो आपकी लाइफ भी इरेगुलर हो जाएगी। तो कौन सी शेप अच्छी मानी गई है, ठीक है, तो वो आपको बताया जाएगा कौन सी इनऑस्पिशियस है, कौन सी ऑस्पिशियस है। और ऐसा नहीं है, आपको ये भी बताएंगे आप कि रेजिडेंशियल के हिसाब से कौन सी शेप दी बेस्ट होती है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल के हिसाब से कौन सी शेप दी बेस्ट है। लेकिन लोगों ने एक ही उस पर पढ़ाए जा रहे हैं कि भैया ये शेप अच्छी है, हाँ जी, हर लिहाज से अच्छी, ऐसा नहीं है। ठीक, कौन सी शेप आपको कमर्शियल में दी बेस्ट रिजल्ट देगी और कौन सी रेजिडेंशियल में दी, तो आपको सिखाया जाएगा। फिर फिर गोमुखी, शेरमुखी का क्या मतलब है, सारा आपको बताया जाएगा। फिर आपकी कोई बिल्डिंग है, यू शेप की बिल्डिंग है, एल शेप की बिल्डिंग है, सी शेप की बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसके मतलब क्या है, एक शाल, द्विशाल, त्रिशाल, चतुर्शाल, तो ये इनके क्या मतलब है, टेक्निकल टर्म्स है सारी। ये आपको कहीं कोर्स कंटेंट नहीं मिलने वाला, किसी वास्तु वाले से कोर्स कंटेंट मंगा के देखे ना पहले। ये
टर्मिनोलॉजी नहीं मिलने वाली आपको वहां से। फिर वो बोलते हैं जी ये तो ट्रेडिशनल वास्तु है। अरे भैया, आप बच्चे को पूछ रहे हो, मदर को पूछ नहीं रहे। तो मदर से तो बच्चा बना है, तो मदर में गुण ज्यादा होंगे, बच्चे में ज्यादा गुण होंगे। तो जितनी साइंस से आजकल मॉडर्न वास्तु पढ़ाया जा रहा है ना, सब यहीं से निकले हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, इसका छोटा सा पार्ट निकालते हैं यहाँ से, उसको एलिब्रेट करके पढ़ाते हैं। जैसे महावास्तु है, महावास्तु में कोई नहीं बताने वाला ये साइड सिलेक्शन, स्लोप, किस डायरेक्शन से आपका एंट्री है, कैसे चूज करेंगे, वहां कोई नहीं बताने वाला आपको। वहां सिर्फ आपको 16 जोन बना दिए, उसके जोनों पे काम करा दिया, बस जी हो गया, और रेमेडी सिखा दिया। जब तक बेसिक ठीक नहीं करोगे तो वास्तु कंसल्टेंट मत लिखना अपने आप को, ठीक है? क्योंकि मेरे ऐसा बंदा कोई टकर गया ना आपसे, तो फिर वो निचोड़ लेगा आपको, कहेगा भाई साहब ये चलो 16 जोन तो बता दिए, इनके बेसिक मतलब तो बता दो, पीछे क्या साइंस काम करती है, ठीक है? तो हर चीज काम करती है यहाँ पर। एंगल क्या आपके प्लॉट का, स्लोप किस तरफ है, आपके मकान वन साइड है, टू साइड है, थ्री साइड है, फोर साइड है, तो इन सबके मतलब है। टू साइड प्लॉट है तो कहाँ मेन डोर होना चाहिए, थ्री साइड प्लॉट है आपका तो किन दो दिशाओं में मकान अपना मेन डोर लगा सकते हो आप, या एक बैक डोर एक मेन डोर बनाना है। तो ये सारे मतलब आपको सिखाए जाएंगे। फिर की बात आता है कहाँ से अपने प्लॉट को काटना, कहाँ से एक्सटेंड करना हमें बेटर होता है। फिर भूमि परीक्षा, कौन सी सॉइल टेस्टिंग कैसे करनी है आपने, कौन सी भूमि की डेंसिटी अच्छी है, किसकी डेंसिटी अच्छी नहीं है, ये सारा आपको बताया जाएगा। फिर वास्तुपद विन्यास ग्रिड बनती है हमारे यहाँ, ठीक है? तो 64 पद वास्तु या 81 पद वास्तु, लेकिन जो रेजिडेंशियल में काम आता है वो 81 पद वास्तु है। तो जो भी हमारा एरिया होता है उसको 81 पार्ट्स बनाते हैं, और उन 81 पार्ट्स में हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है कि 45 तरह की एनर्जी, जिसको आप देवता भी बोल सकते हो, तो हर घर के अंदर 45 देवताओं का वास है। तो बताया जाएगा आपको कि किस पद पर उस देवता का कौन सा पार्ट, बॉडी पार्ट आता है, ठीक है? तो अगर वो वास्तु पुरुष आपके घर के अंदर, एक इमेजिनरी वास्तु पुरुष है, अगर वो इजी है आपके घर के अंदर, उसको कोई वायलेशन नहीं है, तो आपका घर भी सुरक्षित है और घर में रहने वाले भी सुरक्षित है। या हेड ऑफ द फैमिली जो है उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपके घर का वास्तु या वास्तु पुरुष खराब है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हेड ऑफ द फैमिली। तो आपको सिखाया जाएगा इनके मतलब क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं आपको बताई जाएंगी। फिर कंपास से, मैग्नेटिक कंपास से दिशा को कैसे निकालेंगे। फिर सन की मूवमेंट कहां से आपके घर के अंदर आ रही है, कहां आपका घर के अंदर लाइट जोन है, कहां रोशनी आएगी, कहां ठंडा रहेगा, कहां गर्म रहेगा, ठीक, कहां लोड आप डाल सकते हो, ये सारी चीजें मैं साइंटिफिक तरीके से बताने वाला हूं आपको, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आपका वास्तु, हमारे 3 तत्व होते हैं, रजस, तमस और सत्व। तो इनका मतलब क्या है, ये आपके घर के अंदर सर्वाइव करती हैं 3 तरह की एनर्जी। तो कहां पर आपको रास्तिक एनर्जी चाहिए, कहां पर तामसिक एनर्जी चाहिए, कहां पर सात्विक एनर्जी चाहिए। तो तीनों एनर्जी का यूज है हमारे घर के अंदर, ठीक है? लेकिन कमर्शियल में नहीं है, कमर्शियल में किसी एक एनर्जी का ज्यादा यूज करते हैं हम, लेकिन घर में तीनों चाहिए। तो किस जोन में कौन सी एनर्जी फ्लो करती है, और उसके हिसाब से वहां पर रूम बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कहीं भी कुछ बना दे। वास्तु के अंदर हर चीज टेक्निकली बताई गई है कि क्यों क्यों बेडरूम साउथ वेस्ट में बने, क्यों किचन साउथ ईस्ट में बने, क्यों मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनाना है। तो मैं अपने कोर्स के अंदर वाई का आंसर देता हूं कि क्यों भाई, ये कोई नहीं बताता आपको। सर किताबों में लिखा है जी, लिख लो जी, किताबों में लिखा है साउथ ईस्ट में किचन बनेगी। 10 कंसल्टेंट से पूछो, सिर्फ 1 या 2 को पता होगा कि क्यों साउथ ईस्ट में बनाना है, टेक्निकल रीजन क्या है, लॉजिक रीजन क्या है। तो सारे आपको जो सन की मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड आपके घर के अंदर जनरेट होती है, नॉर्थ से वेस्ट साउथ की तरफ फ्लो करती है, तो इनको देखते हुए आपके घर का अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है? तो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर जो वास्तु है, 5 एलिमेंट यानी कि 5 तत्वों का ज्ञान है। जिनको तत्व का ज्ञान ही नहीं तो वास्तु नहीं कर सकते वो। और तत्व का ज्ञान होना इतना आसान नहीं है जितना किताबों में लिखा हुआ है ना, इनके मतलब ही समझ में आएंगे किसी को कि पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है, अग्नि तत्व का मतलब क्या है। तो क्या बोला गया, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो 5 तत्व से मेरा शरीर बना है, हर इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है, इसी तरह पूरा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों से बना है। और आपका घर क्या है, घर संसार बोलते हैं ना, तो आपका संसार घर होता है, तो घर भी 5 तत्वों से बना है। तो कौन सा तत्व किस दिशा में रूल करता है, कहां पर पाया जाता है, और उस तत्व का यूज कैसे करेंगे। तो जिस घर के 5 तत्व बैलेंस हैं, उस इंसान के खुद की बॉडी के 5 तत्व बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है? तो अब क्या होगा, उस घर में रहने वालों के या तो सबके 5 तत्व बैलेंस करो तो घर के अपने आप हो जाएंगे, या घर के कर लीजिए 5 तत्व बैलेंस तो आपके अपने आप हो जाएंगे। तो एनर्जी हायर से लोड की तरफ फ्लो करती है। तो आपको सारा सिखाया जाएगा।
फिर सात्विक रास्तिक एनर्जी कहाँ फ्लो करती है। फिर 3 तरह के गुण होते हैं, या आप एज पर आयुर्वेदा तो आपके पास वात पित्तन कफ है, ये इनको बोला था त्रिदोष। ये त्रिदोष आपके घर के अंदर, आपके पूरे मकान के अंदर कहां पर पित्त है, कहां पर वात है और कहां पर कफ दोष आता है, तो आपको ये भी बताया जाएगा, यानी कि मेडिकल वास्तु भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक। फिर आपके पानी की व्यवस्था करनी है। पानी आपके घर के अंदर दो तरह का पानी होता है, एक तो ईटेबल जिसको हम पी सकते हैं, खाने में यूज कर सकते हैं, एक होता है वॉशेबल। तो इनकी दोनों की व्यवस्था कैसे करनी है, फिर सीवेज कहां पर होना चाहिए, ये सारा आपको बताया जाएगा। इनके पीछे रूल्स क्या है। फिर हम जो बनाते हैं 5x5 की ग्रिड बनती है, जिससे हम 16 कमरे बनाते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि महावास्तु जी हमने 16 तरह की एनर्जी बनाई है, अरे भैया कुछ नहीं बनाई। ये लिटरेचर 5000 साल से पुराना है, वहां देख लीजिए कोई लिटरेचर पढ़ के, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि वास्तु के प्रिंसिपल ने, ऋषियों ने बताया कि एक इंसान को 16 कमरों की आवश्यकता पड़ सकती है। 16 कमरे यानी कि 16 तरह की एनर्जी आपके घर के अंदर फ्लो करती है। उस एनर्जी के हिसाब से वहां पर रूम्स एलोकेट किए जाते हैं कि उस जगह ये एनर्जी सर्वाइव कर रही है, या ये एनर्जी, जैसे आप छत डालते हैं, कमरे अपना बाउंड्री खड़ी करते हैं, छत डालते हैं, तो वहां पर एक डिफरेंट एनर्जी फील्ड जनरेट होती है 16 तरह की। तो हर एक एरिया में एक स्पेसिफिक एनर्जी फ्लो कर रही है। अगर उस स्पेसिफिक एनर्जी के हिसाब से अगर वहां हम एक्टिविटी करना शुरू कर दें, तो वो एनर्जी क्या करेगी, जो हम काम कर रहे हैं उसको इनहेंस करेगी, मतलब वहां पर हमें खुशियां मिलने वाली है, वो काम सफल हो जाएंगे हमारे। लेकिन पता लगे वो एनर्जी कुछ है और हम काम दूसरे कर रहे हो, तो क्या होगा, घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी और हम जो काम कर रहे हैं वो भी ठीक से नहीं होगा। ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं, तो जिस तरह हवा का फ्लो है, तो आपने क्या करना है, आराम से रैकेट से ऐसे किया, तो देखिए कितनी दूर जाके गिरती है, और सामने वाला बेचारा बड़ी एफर्ट कर रहा होता है। या नाव चलेगी कभी, जिस तरह हवा फ्लो कर रही है, आराम से हवा नाव चल रही है आपकी, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में चलाएं तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यही है वास्तु, कि वास्तु के प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, और हवा के रुख के साथ बहना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। फिर डोर विंडो वेंटिलेशन के रूल्स क्या है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप डोर निकाल देंगे, या कहीं भी आप वेंटिलेशन निकाल सकते हैं, या कहीं भी आप खिड़की लगा सकते हो। कहाँ खिड़कियां लगानी है, कहाँ बरांडा बनाना है, आपने गार्डनिंग करना चाहते हो तो कहाँ करेंगे, छोटे पेड़ है, बड़े पेड़ है, इनके सब मतलब है, सब आपको बताया जाएगा। बहुत बड़ा वाइड कोर्स है ये, बहुत ही वाइड कोर्स है, मतलब बेसिक से एडवांस तक का कोर्स है। इसके अंदर पूरा महावास्तु भी बताने वाला हूँ कि वो 16 जोन को वो क्या बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं, कैसे ग्रिड बनती है, कैसे बार चार्ट बनता है, कैसे आप 16 जोन की रेमेडी करें। मैं तो बल्कि 32 जोन तक रेमेडी सिखा दूंगा, आप सीखने वाले बनिए। ठीक है, एक्चुअल साइट पर जाकर कैसे आपने डायरेक्शन को मेजर करना है, और उस एक्चुअल साइट पर दिशा को मेजर कर कर आपने नक्शे पर कैसे काम करना है। क्योंकि वास्तु में फील्ड पर तो जाना ही होता है, लेकिन जो काम किया जाता है एक्चुअल में रेमेडी पर्पज से या डिजाइन वर्क, वो सारा मैप पर किया जाता है। तो कैसे मैप पर काम करना है, ये सारा आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए वास्तु उतना ही नहीं है कि 16 बस 16 जोन बना दिए और रेमेडी सिखा दी, वो वास्तु नहीं है। वो बस आप समझिए किसी ने कुछ दिन केमिस्ट की दुकान पे काम किया और वो कुछ दवाइयों का नाम जान गया और वो कहने लगे जी मैं तो डॉक्टर बन गया, तो बस उतना ही है। और उसको भी पता है वो कितना डॉक्टर है। डॉक्टर बनने के लिए आपको पूरा एमबीबीएस करना पड़ेगा। ठीक है, एक केमिस्ट में और एक डॉक्टर में यही फर्क है, डॉक्टर को पता है इसके पीछे क्या सॉल्ट है, क्या लॉजिक है, और उसको कम्बिनेशन बनाना आता है। डॉक्टर मेडिकल स्टोर वाले को कम्बिनेशन बनाना नहीं आता, वो सिर्फ उसको पता है कि अच्छा बुखार है तो अच्छा दवाई ये दे दो, अच्छा फीवर ये हो गया वो हो गया, तो उसने चीजें रट रखी है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रिएक्शन हो सकते हैं, कैसे कम्बिनेशन बनेंगे, एक डॉक्टर बता सकता है, प्रैक्टिशनर एमबीबीएस। तो हम आपको एमबीबीएस बनाते हैं, लेकिन मार्केट में पता नहीं 2 दिन में कैसे वास्तु पढ़ा देते हैं, 3 दिन में वास्तु हो रहा है, 4 दिन में वास्तु हो रहा है। तो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिर आपके घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारे रूम्स हैं। जैसे आपका बेडरूम है, बेडरूम भी क्या 4 तरह के बेडरूम है। मास्टर बेडरूम अलग है, आपके आपके जो पेरेंट्स हैं उनका बेडरूम अलग है, बच्चों का बेडरूम अलग है, सर्वेंट रूम अलग, गेस्ट रूम अलग। तो ये कहाँ बनने चाहिए और क्यों बनने चाहिए उस दिशा में, कभी पूछो तो सही। आप पूछते नहीं है दूसरों से कि सर क्यों। मेरी क्लास में जैसे मैं ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो इतनी सारी चीज पढ़ाता हूँ, वहां हजारों क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन तो वहां भी तो पूछ सकता था। सर वहां तो अलाउ नहीं होता क्वेश्चन पूछना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम हर चीज लॉजिकल प्रूव करते हैं तब आपको पढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं ना सर आपकी लेक्चर सुनने से ही बस काम हो जाते हैं। तो बस ये हमारे यहाँ ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, आपको लेक्चर सुन लो, क्योंकि मैं आपके लेक्चर सुन सुन के सुना सुना कर ही आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। और रूट से क्यों बनाना है, फिर जितने भी आपके घर के अंदर कमरे हो सकते हैं, आपका प्रेयर रूम है, किचन है,
ठीक है, डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, बार है, ठीक है, आपका सर्वेंट रूम है, आपका गेस्ट रूम, स्टडी रूम, आपका स्टोर। स्टोर भी आपके पास कई तरह के होते हैं। एक स्टोर है आपका जहां पर आपने अनवांटेड आर्टिकल्स रखे हुए हैं। एक स्टोर है आपका कि जिसमें आपने फूड से रिलेटेड ईटेबल आइटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, दोनों कहाँ बनेंगे, लेकिन स्टोर वाले से पूछो तो कहेगा कहीं भी बना लो, स्टोर पे बना लो। लॉजिक नहीं पता। लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है जी, नॉर्थ में बोलते हैं जी वो बना लो, तिजोरी बना लो नॉर्थ में। मैंने क्यों बना लो भाई, वो कुबेर का स्थान है। बहुत बड़ी बात। कहते ही वहां लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, भंडार घर है, तो अपना कैश रूम वहां बना लो। मैंने कहा क्यों भाई। अब लोगों को ये नहीं पता, जब क्लासिकल लिटरेचर लिखा गया था तो वहां पर जो एसेट्स का मतलब था या भंडार का मतलब था, वो रुपया पैसा नहीं था। रुपये पैसे को तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी कभी। तो उनकी जो फसलें थी, जो अनाज था, गेहूं चावल, क्योंकि पहले आपकी तरह नहीं है, यहाँ तो साल में एक बार फसलें आती थी वहां पर, या 2 बार आती थी। तो उनका जो असली एसेट्स थी, वो उनका खाने पीने की आइटम्स थी, तो वो रखी जाती है नॉर्थ में। ठीक है, ये नहीं कि नॉर्थ में अपना मेन डोर आ रहा है उसके बाद ही बोले नहीं, वास्तु के प्रिंसिपल ने लिखा गया है कि नॉर्थ में आपका कैश रूम बनेगा। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा कि क्लासिकल ने क्या बोला है, किस कंटेस्ट में बोला है, लेकिन लोग समझते नहीं। तो ये सारा आपको बताया जाएगा। फिर आपने जो स्टेयर है, लिफ्ट है, ये कहाँ बनेंगे, क्यों बनेंगे, गैराज बनाना है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको उसमें एक एक रूम बताया जाएगा लॉजिक के साथ। फिर वो एक्चुअल केस स्टडी पे काम करेंगे, फिर मैप पे कैसे काम करना है, फिर 16 डायरेक्शन, आपका बार चार्ट कैसे बनेगा, कैसे हम महावास्तु की रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेडिशनल वास्तु की अप्लाई को कर सकते हैं। आज के डेट में 16 कमरे की जरूरत नहीं है, हमें ही पता है। लेकिन उन 16 कमरे का मतलब कमरे नहीं है, वो 16 तरह की एनर्जी है। उस एनर्जी का आज के कंटेस्ट में हम कैसे फायदा उठाएंगे, ये सारा आपको बताया जाएगा। फिर रेमेडी के लिए हम माहिर है, क्योंकि हम 6 सब्जेक्ट तो मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, तो इन सब का निचोड़ निकाल कर आपको रेमेडी बताई जाएगी। और इस कोर्स में पहली बार मैं यंत्रों को बहुत इस्तेमाल करने वाला हूँ कि 32 जो जोन है हमारे, या 16 जोन है, उनमें कौन कौन से यंत्र लगाकर हम उस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और इस कोर्स में पहली बार ही मैं सिजिल सिंबल्स का यूज करने वाला हूँ। आज तक किसी ने नहीं किया। सिजिल सिंबल्स विद वास्तु, तो उन सिजिल सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल का यूज करते हुए वास्तु में कैसे हम यूज करेंगे, तो ये फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं इसको, तो आपको सिखाएंगे वो भी कैसे यूज करना है। फिर वैदिक वास्तु की रेमेडी में आपको बताने वाला हूँ। वैदिक में यंत्र मंत्र दान स्नान औषधि से कैसे रेमेडी करेंगे। 16 जोन महावास्तु पूरी रेमेडी हम करने वाले हैं। फैंक्शुई की कुछ रेमेडी मैं बताने वाला हूँ आपको। फिर न्यूमरोलॉजी में लो शू ग्रिड से कैसे वास्तु करेंगे, वो भी आपको बताने वाले हैं। फिर लाल किताब की रेमेडी पायरा वास्तु, जियो वास्तु शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि जियो वास्तु के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। फिर कलर से कैसे रेमेडी करेंगे, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ट्री प्लांट, इन सब का यूज करते हुए कैसे हम रेमेडी को क्रिएट करेंगे। ये तो था वास्तु का कंटेंट। और एस्ट्रो वास्तु तो मिरेकल है, उसके तो कोर्स ही इतना बड़ा है कि आप आ जाइए, सीख लीजिए बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप हमसे सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। तो हमारा जो कोर्स है ये शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये एस्ट्रो वास्तु हम आपको फ्री दे रहे हैं इसमें, वरना अगले महीने से ये हर महीने कोर्स आएगा मेरा, और फिर आपको कभी ना कभी तो सीखोगे, क्योंकि जो कंसेप्ट हमारे पास है वो कोई नहीं सिखाने वाला। तो बेस्ट ऑफर है कि ये लास्ट ऑफर आपके साथ मिल रहा है, दिसंबर लास्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो इसको। और इसके पीछे भी लॉजिक था, कुछ लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स हुए हैं हमारी फैमिली में, तो ये समझ लो वो ब्लेसिंग मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 15,000 प्लस जीएसटी हमारा वास्तु का कोर्स है, और 11,000 प्लस जीएसटी हमारा एस्ट्रो वास्तु। तो एस्ट्रो वास्तु फ्री पढ़ा है आपको। और ये हमारा जो शुरू हो रहा है बैच, ये नेक्स्ट जो सैटरडे है, सैटरडे संडे क्लास होंगी, सैटरडे संडे क्लास होंगी 6 to 7:30 क्लास, 1.5 घंटा क्लास चलेगी आपको, और फिर क्वेश्चन आंसर जब मर्जी पूछते रहना। ठीक है, तो कम से कम 20 क्लासेस की होने वाली हैं। और एस्ट्रो वास्तु इसमें अलग है, इसमें 20 क्लास में वास्तु वास्तु होगा, इसमें एस्ट्रो वास्तु अलग से पढ़ा रहे हैं। उसके चाहे 7 क्लास हो 8 क्लास हो, वो देखी जाएगी बात। ठीक है, तो आप कर सीख सकते हो उसको। अब एक दो चीज और बता दूं मैं आपको, ताकि आपका थोड़ा एस्ट्रो वास्तु में और थोड़ा कंसेप्ट खिल जाए कि होता क्या है। देखिए, ये इस तरह के नोक इसकी ग्रिड बनती है। ये जो 16 कमरे हैं 5x5 की ग्रिड बनती है। यहाँ पर पूजा घर है, यहाँ भंडार घर है, स्नानागार है, दही मंथन कक्ष है, पाकशाला है, घी तेल भंडार, शयन कक्ष। ठीक है, तो ये शौचालय है, ये शस्त्र भंडार,
तो इन सबके मतलब हैं। अब आपको 16 कमरे नहीं बनाने, लेकिन इस तरह की एनर्जी यहाँ सर्वाइव कर रही है, इनको बताएंगे आगे कैसे यूज करना है इस ग्रिड को। तो ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे आप। ठीक है जी, तो ये तो चीज और बताते हैं। अब यहाँ पर राहु क्या आपके घर के अंदर, केतु क्या है, मंगल क्या है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी आपके अंदर। विंडोज, विंडोज आपके सूर्य चंद्रमा है। ठीक है, अब सिंपल तरीका बताता हूं आपको, एक दो चीजें बताते हैं। इफ राइट साइड विंडो और लेफ्ट साइड विंडो, दो तरह की विंडो होती है जब आप घर में एंटर कर रहे हो, तो एक लेफ्ट पोर्शन है, एक राइट पोर्शन है आपका। ठीक, तो यहां से पता लगेगा इफ दीज आर ओल्ड, मतलब आप अगर मैं घर के अंदर से अपने मेन डोर को देख रहा हूं और उस मेन डोर के लेफ्ट में कोई विंडो है या विंडो ही नहीं है, और है वो टूटी हुई है या कभी खोली नहीं आपने, उसके रिजल्ट क्या है? सिंपल, जाते ही बोल देना, सटीक लगने वाले हैं। इफ दीज आर ओल्ड, डैमेज और ब्रोकन, तो अगर आपके घर के अंदर मेन डोर से अंदर से देख रहे हैं तो लेफ्ट की विंडो अगर टूटी है, खराब है, अनपॉलिश्ड है, जंग लग गया उसमें, दीमक लग चुकी है, या कोई ग्लास टूटा हुआ है, नेटिव पेरेंट्स विल हैव ए फेस ग्रेट हार्डशिप। ठीक है, ऑफन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। तो सिंपल सी बात है, उस घर में जो पेरेंट्स हैं वो खुश नहीं रह पाएंगे, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं बचेगा, और सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ, उनकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। और अगर लेफ्ट साइड की है तो मदर की, और राइट साइड की है तो फादर की। सिंपल। अब करना क्या है, अगर लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है तो खिड़की है तो खोलने शुरू कर दो, और अगर खिड़की में ग्लास टूटा हुआ है, जंग लग गया है, उसको रिपेयर करा लो भाई। सिंपल सा लॉजिक है, और इसमें मैंने क्या मिरेकल कर दिया, ये कर लो, सेहत ठीक हो जाएगी। कितना छोटा सा उपाय है। देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, अननेसेसरी ब्लेम्स, हर्डल्स एंड डिफिकल्टी इन द हाउस। तो अगर ये सब चीजें हैं तो घर में ट्रबल रहेंगी, अननेसेसरी ब्लेम्स आपके ऊपर लग सकते हैं, हर्डल्स आएंगे लाइफ में, और लाइफ में डिफिकल्टीज बहुत आएंगी। फॉर द स्टूडेंट, अगर कोई इस घर में स्टूडेंट है, देयर विल बी ए ग्रेट प्रॉब्लम एंड हर्डल्स इन देयर स्टडी, उनकी उसकी स्टडी ठीक नहीं होगी। अब सिंपल सा लॉजिक है, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे, सिंपल क्या बोलेंगे, भैया एक काम कर ले, अपने घर का जो मेन डोर है उसके लेफ्ट और राइट की विंडो को ठीक कर ले, बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। अब क्या कर दिया मैंने, तो ये सारी चीज इस तरह की, तो छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, जब आप कोर्स में आए तो पता नहीं क्या क्या बताया जाएगा। इफ द विंडो आर केप्ट क्लोज्ड एंड साइज इज बिलो द स्पेसिफाइड वन, तो मतलब आपने घर के बहुत बड़ी विंडो लगा दी या बहुत छोटी विंडो लगा रखी है, तो चिल्ड्रन हैव टू फेस एक्सट्रीम डेंजर इन देयर लाइफ। तो सबसे ज्यादा उसकी, आपके घर के अंदर ये जो बड़ी और छोटी खिड़कियां है ना, ये आपके बच्चों पर इफेक्ट आने वाला है। एब्सेंस ऑफ विंडो ऑन फ्रंट साइड, अगर आपका मतलब कोई एक फ्रंट साइड होगी घर की, अगर उस फ्रंट साइड में कोई विंडो ही नहीं है घर में, सफरिंग ड्यू टू वांट्स मेल इश्यू और लाइफ स्पैन ऑफ चिल्ड्रन विल बी वेरी लिमिटेड। तो मतलब क्या है, उस घर में मेल चाइल्ड नहीं होने वाले। अब कोई कहता है यार मुझे मेल चाइल्ड चाहिए, रेमेडी बता दो कोई बढ़िया वाली। सिंपल, कि भैया जो फ्रंट साइड है, अगर विंडो नहीं है कोई, तो विंडो एक विंडो लगवा ले, मेल चाइल्ड आ जाए, प्रोवाइड कर दे, है तो खोलनी शुरू कर दे। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि बच्चों का सुख नहीं मिलता। अब ये भी हो सकता है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बच्चों की लाइफ शॉर्ट हो सकती है। ये क्लासिकल में लिखा है, मेरा अपना मत नहीं है, जो मैं आपको सारा पढ़ा रहा हूँ ये सब क्लासिकल टेक्स्ट से उठाया गया है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा ऋषि नहीं बन गया कि मैंने कोई आत्मज्ञान आ गया है। ये जो ऋषियों ने लिखा है वो आपको डिकोड करके बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा, अगर बच्चे हैं तो उनका सुख नहीं मिलने वाला। कई बार होता है ना, बच्चा दूर जाके बस गया, आपको पूछ नहीं रहा, तो आपके लिए तो बच्चा एक तरह से ना के बराबर ही है ना, बस। तो ये सारी प्रॉब्लम, बच्चा दूर है, पूछ नहीं रहा, पेरेंट्स को बोल दो कि अपने लेफ्ट राइट की विंडो को पेंट वेंट करा दें, बच्चे का फोन आना अपने आप शुरू हो जाएगा, बच्चा केयर अपने आप शुरू कर देगा। ठीक है, या खिड़की नहीं है तो खिड़की लगवा लो, बस। ये सारी चीजें कर कर आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी कोर्स के अंदर, इनके बड़े सारे मतलब हैं। ठीक है, एक मतलब और बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम हाँ, अब मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन आपके घर के अंदर बना हुआ है। अब आपको पता ही नहीं भाई, मुझे क्या पता भी मंगल क्या है मेरे घर के अंदर, शनि क्या है, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे ना आप। किचन प्लस स्टोरेज, किचन इज मंगल, स्टोरेज इज शनि। इसका मतलब है अगर किचन में आपका, आपने स्टोर बना रखा है, मतलब वहां पर फूड ग्रेन्स, मतलब रॉ फूड को बहुत बड़ी क्वांटिटी में रखा हुआ है, तो समझ लेगा आपके घर के अंदर मंगल शनि का योग बना हुआ है किचन में।
अब इससे होगा क्या भाई? इससे ये होगा, हेड विल हैव टू अंडरगो मैनी डिफिकल्टीज। हेड का मतलब है आपके घर का मुखिया। डिफिकल्टी, हार्डशिप रिगार्डिंग हिज कैरियर, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। तो बेचारा जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, उसका कैरियर कभी भी सेट नहीं हो पाएगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको उतनी अर्निंग नहीं होने वाली। उसका प्रोफेशन हमेशा लटका मिलेगा आपको। करना क्या है, सिंपल रेमेडी कि भैया वहां से जितना भी आपका स्टोरेज है उसको डालो, उतना रखो किचन के अंदर जितना आपका हफ्ते भर में कंज्यूम हो जाए। बस रेमेडी होगी। अब इसमें क्या किया मैंने, अब इसी के 21,000 या 51,000 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप इंजॉय करोगे इसको कोर्स को। नो सेविंग, वट एवर इज अर्न विल बी स्पेंट इन इंस्टेंटली। कोई कहता है जी मेरे को बचत नहीं हो रही, सिंपल बोल रहे भाई घर में एक काम कर ले यार, किचन में तेरे ऐसा ऐसा सामान पड़ा है, शायद 6-6 महीने से वो डिब्बे खुले नहीं है, उनको डालें। बस इतना ही बोल रहा है, अपने 21,000 आपके हाथ में, और वो भी करेगा 2 महीने बाद रिजल्ट, 3 महीने बाद रिजल्ट, उसको बोलेगा यार वाकई में। तो बात ये नहीं हम कर क्या रहे हैं, बात यह कि हम साइंस को कैसे पकड़ रहे हैं, लॉजिक को कैसे पकड़ रहे हैं। जरूर नहीं कि 10 एक कोई बीमारी है 10 दवाई खा के उसका इलाज। अच्छा प्रोफेशनल वो होता है कम से कम रेमेडी में, और बिना खर्चे की रेमेडी में भी आप उसका बेड़ा पार कर सकते हैं। ये मतलब है कि मरकरी जुपिटर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए, मुझे तो नहीं पता मेरे घर में मरकरी क्या है। आपके घर के अंदर जो हॉल है दैट इज मरकरी, और जो पूजा रूम है वो है जुपिटर। तो अगर आपने अपने हॉल के अंदर ही अपना मंदिर को स्टैब्लिश किया हुआ है, तो आपके घर के अंदर योग बन गया मरकरी है जुपिटर। अब इसके क्या मतलब है, तो वहां रहने वाले बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी होंगे। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज आपको आ सकती है, आपको भी और आपके बच्चे को भी। करना क्या है, अरे भैया यही करना है कि आपका मंदिर कहीं भी बना है हमारे साथ कोई बात नहीं, रखो। हमारे कहने से थोड़ी सी प्रेयर, एक कोई मूर्ति, एक कोई जिसको मानते हो भगवान को, ठीक है, अपने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा देर मेडिटेशन या पूजा करनी शुरू कर दो। बस, और करना क्या है, आपके घर के अंदर समझ लो मरकरी की इंटेलिजेंस आ गई आपके पास। बस लॉजिक यही। ठीक है, तो चलो आज इतना ही करेंगे हम, क्योंकि एक्चुअल में क्या ना, टाइम नहीं है अभी। वैसे तो मेरे वेबिनार चलते हैं 3-3 घंटे, लेकिन मेरी क्लास भी है अभी, 9 बजे से क्लास थी आज मेरी, लेकिन वो मैंने फिर उसको 9:30 से किया था, फिर 10 मिनट मेरे शुरुआत में खराब हो गए। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर आप बने रहिए। मैं ये कोशिश करूंगा परसों या उससे अगले दिन, जिस ग्रुप में आप है उस ग्रुप में बने रहिए। मैं कल तो मैरिज में जाना है, परसों मैं फिर से वेबिनार करने वाला हूँ, और इसके आगे की चीज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो किसी के क्वेश्चन आंसर है, यस डेफिनेटली हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे को 9:30 बजे कोर्स शुरू करना है, लेकिन हाँ, अगर किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं 1-2 क्वेश्चन ले सकता हूँ। सभी हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, अभी मैं वैसे क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है मैं सभी के आंसर कल नहीं परसों, मैं फिर वेबिनार करूंगा, सेम आईडी सेम पासवर्ड, और टाइमिंग भी शायद सेम रहेगा। आपको जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में बने रहिएगा, आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम कब कर रहे हैं, और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत अच्छा कुछ सीख के जाने वाले हैं, क्योंकि जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वाकई में, ये इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में वास्तु क्या होता है, एक्चुअल में आपको पता लगने वाला है। ठीक है, तो आप आइए, और ये जो आप सीख रहे हैं ना, ये आने वाले वक्त में सीखेंगे जरूर, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु चीज ऐसी है कि लोग रुक नहीं पाते। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो लोग मेरे से पहले वास्तु कर चुके हैं बिना ऑफर के, वो अब सिर्फ 11,000 रुपए देके एस्ट्रो वास्तु पढ़ने आ रहे हैं। वो बेचारे कह रहे हैं कि सर हमें नहीं मिल पाया। मैं कहा यार चलो ठीक है, वो तो टाइम टाइम की बात होती है, किसकी लॉटरी लगती है किसकी नहीं लगती। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तु कर चुके हैं, कहीं और से कर चुके हैं, मेरे से कर चुके हैं। अब वो मेरे से 11,000 रुपए देकर प्लस जीएसटी अलग से मेरे से एस्ट्रो वास्तु सीखने आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है, और ये वन टाइम है। इसके बाद तो फिर अगले महीने से आप हर महीने लॉन्च होगा मेरा एस्ट्रो वास्तु, हर महीने पढ़ाऊंगा। 1 महीने एस्ट्रो वास्तु, 1 महीने प्रश्न वास्तु, और आप 11,000 रुपए देकर पढ़ेंगे मेरे से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। कोई 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कोई है क्या जिसने कोई चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, जिसने उसके लिए क्वेश्चन पूछना है। कब से शुरू होगा सर, मैंने बता दिया कि ये जो नेक्स्ट सैटरडे है हमारा, उससे हमारा बैच शुरू हो रहा है। सैटरडे संडे हमारी क्लास चलने वाली है, क्योंकि सैटरडे संडे में आपको इतना पढ़ा दूंगा कि 4 दिन आपको उसको रिवाइव करने में लगने वाले। हमारे कोर्स की पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। ठीक है, आपको पूरा कोर्स मटेरियल मेरी तरफ से मिलेगा, और साथ उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। और हमारा एक एक्स्ट्रा गैलेक्सी ब्रांड है,
हिंदुस्तान का कोई ऐसा ऐप नहीं है जहां पर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट काम नहीं कर रहे। और टैरो में और न्यूमरोलॉजी में तो धूम मचा रखी है हमने, ठीक है। किसी भी ऐप से बात कर लेना, ज्यादा टैरो वाले मेरे यहाँ से पढ़ के गए, मैक्सिमम 4,500 प्लस तो टैरो के स्टूडेंट पढ़ा चुका मैं। और जो न्यूमरोलॉजी हम पढ़ाते हैं, जैसे अभी एक सज्जन बात कर रहे थे कि सर आपका न्यूमरोलॉजी का वेबिनार देखा या मेरा यूट्यूब पे देखा, तो वहां पे आपको पता लगेगा एक्चुअल न्यूमरोलॉजी होती क्या है। जो ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के आप न्यूमरोलॉजी करते हैं ना, वो न्यूमरोलॉजी है ही नहीं, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में आएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी होती क्या है। जो आप लोशु पकड़ के न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं और अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट लिखना शुरू कर दिया ना आपने, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि जो आपने पढ़ा है वो कितना इररिलेवेंट पढ़ाया आपने, ठीक है। गलती आपकी नहीं है, गलती जिसने पढ़ाया उसकी भी नहीं है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि एक्चुअल लोशु है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी जितने भी लोग हैं मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, थोड़े से कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। अच्छी नॉलेज देते हैं आपको, ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं हम, कोई भ्रम में नहीं फैलाते आप। ये कोर्स करके फायदा क्या होता है सर? अच्छा वंदना जी, तो वंदना जी पूछ लेना क्या फायदा होता है। इतनी सारी राम कहानी सुना दी मैंने कि भाई लाइफ को कैसे बेटर करेंगे आप अपनी लाइफ को। छोटी छोटी प्रॉब्लम को लाइफ में आ रही है तो कहीं ना कहीं वास्तु की वजह से आ रही होती है, उसको ठीक कर लो, लाइफ में स्मूथ हो जाएगी लाइफ, ठीक है। तो हम ये सारे चीज सिखाने वाले हैं आपको। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से है, सिर्फ गूगल के ऊपर मेरा नाम लिख दीजिए आप, डॉक्टर नागेश तनवर। पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं आने वाला मेरे अलावा, पूरे फ्रंट पेज पर मैं ही आऊंगा, लिख के देख लो कोई। और ज्यादा लिखना है तो ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर लिख लीजिएगा। तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, मैं ही आपको दिखाई दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, ताकि वहां पर जितने बैनर जितनी और चीजें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो आप सीख सके कुछ हमसे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चन भी लेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में इस वास्तु का यूज करते हुए कैसे अपनी लाइफ में मिरेकल कर सकते हो। रेमेडी तो भूल जाइए, जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। उल्टा सीधा एनकाउंटर हुआ तो कुछ नहीं होने वाला, कैसे उल्टा सीधा हो जाएगा? आपको सिखाएंगे ना हम आपको पहले बेसिक नॉलेज देंगे इन प्लैनेट की, ये होते क्या है, कैसे कम्युनिकेशन बनता है, और हम पढ़ाएंगे तो आंख बंद के पढ़ते चले जाना, बस इतना विश्वास करो। अब तक 13,500 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, तो आप भी पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और जिस ग्रुप पे आप जुड़े हैं उस ग्रुप में ही पेमेंट की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, पेमेंट कराइए। और जो जो लोग अपना ईएमआई ऑप्शन चाहते हैं, वो ईएमआई ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा, वहां पर आपको पेमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अगर पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं, या गरिमा को लोग जानते हैं जिसने आपके ग्रुप में बैनर डाला होगा, एस्ट्रो गैलेक्सी के नाम से वो बैनर आया होगा, उस नंबर को सेव कर लीजिए, वो मेरी असिस्टेंट का नंबर है, वहां से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और पेमेंट करने के बाद प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि पेमेंट की स्क्रीनशॉट जरूर भेज दिया कीजिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है फाइंड आउट करना बाद में। आप बोलते पेमेंट कर दी है, अब वो ढूंढते रहो कब कहाँ की है आपने। तो पेमेंट करने के बाद आप रिसिप्ट की जिस मोड से आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं, परसों मिलेंगे हम। जिस ग्रुप में बने उस ग्रुप में बने रहिए, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारा वेबिनार कब होने वाला है एस्ट्रो वास्तु के, ठीक है। और सैटरडे से बैच लॉन्च हो रहा है, उसके बाद आपको पैसा देकर पढ़ना होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं एक नए जज्बे के साथ, एक नए वेबिनार के साथ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा टू ऑल। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं एक बार, लोग जय श्री कृष्णा बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। कृष्ण जी तो बस सबके गुरु हैं, इस विद्या से भी ऊपर है। जय श्री कृष्णा सर, थैंक यू। जय श्री कृष्ण सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार बार सुनने आते हैं, बार बार सुनने आते हैं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री बस तो सभी के क्वेश्चन लूंगा, सबको फिर आइए। जय श्री कृष्णा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू कृष्णा सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर।